हाय गाइस। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था कृषिव के साथ, मतलब एक्चुअली कैसे हुआ था वो। तो हुआ ऐसा कि मैं कृषिव को ऊपर लेकर आ रही थी अपने रूम में, और मेरे साथ ही चाय और कृषिव का बनाना शेक। तो कभी कभी मैं जैसे ऊपर आती हूँ तो मेरा टी पीने का मन करता है, तो मैं उसके साथ ऐसे ऐसे हैंड में मग पकड़ के ले आती हूँ। तो उस दिन क्या था, मैंने वो कप टाइप में मेरे पास चाय थी। तो जैसे ही मैं ऊपर आई, हमारे नीचे बंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर गेट है, वो बंद करने के लिए मैंने कृषिव को नीचे उतारा। और जैसे ही मेरे इस हैंड में ट्रे थी और नीचे मैंने कृषिव को खड़ा किया, जैसे ही मैं टर्न हुई गेट बंद करने के लिए, तो वो उस पर पॉर हो गया, उसके हेड पर। तो मुझे जैसे ही मैं टर्न हुई, मुझे आवाज़ आई उसके रोने की। जितना मुझे उस दिन का याद है, मुझे एक्चुअल में उस मोमेंट का मतलब इतना प्रॉपरली याद नहीं है। तो जैसे उसके ऊपर गई, वो एकदम रोने लगा, और मुझे हल्का सा बस इतना याद है कि मुझे चाय गिरती हुई दिखी और उसके रोने के बाद तो मैं उसको तुरंत लेकर अपने रूम में भागी। फिर मैंने फटाफट से, मतलब वो भी चिल्ला रहा था, मैं भी चिल्ला रही थी। वो जितना वो रो रहा था ना, मैं आई थिंक मैं भी उतना ही रो रही थी कि मुझसे क्या हो गया एक छोटे से बेबी के साथ। मतलब उसको पेन हो रहा था, मुझको भी पेन हो रहा था। तो जैसे इस पर चाय गिरी, मैं उसको तुरंत लेके वॉशरूम आए। मैंने उसको टैप के नीचे खड़ा किया, मैंने उसके ऊपर टैप ऑन कर दी। तो मेरे रोने की आवाज़ सुन के मम्मी और भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसको ले लो, इसको हटा दो, वो पानी से डर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको पानी के नीचे रहने देते हैं, इसको रिलीफ मिल रहा है। बट उनको लग रहा था वो पानी से काँप रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो इतना कोल्ड वाटर नहीं था, नॉर्मल वाटर था। वो काँप नहीं रहा था, वो उस टाइम तड़प रहा था कि वो इतने पेन में था। बट जब मैं उसको थोड़ा टैप के नीचे रखा, पानी के नीचे, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। और फिर मैंने दोबारा उन्होंने हटाया था, मैंने दोबारा उसको टैप के नीचे खड़ा कर दिया। फिर तुरंत मैंने कहा कि जल्दी, कृष्णा शॉप पर गए हुए थे, मैंने कहा कृष्णा को जल्दी जल्दी फ़ोन करते हैं कि मुझे इसको अभी डॉक्टर के लेके जाना है इसी टाइम। तो मैंने कहा ये जला है और ये घर पर ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, तुरंत इसको डॉक्टर के लेके जाएंगे। फिर मम्मी कहने लगी कि इसके कपड़े चेंज कर देते हैं, गीले हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको गीले कपड़ों में रहने दो, इसको रिलीफ मिल रहा है ठंडे ठंडे कपड़ों में, गीले कपड़ों में। तो जैसे ही हम एक स्कूटी पे लेके भागे उसको डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने देखा, उसकी शर्ट रिमूव करी। तो बाय गॉड ग्रेस, जिस हिसाब से उस पर गरम गरम चाय गिरी है, थैंकफुली वो काफ़ी बच गया भगवान की कृपा से। एक्चुअली बहुत बहुत बच गया, डॉक्टर भी यही बोल रहे थे। तो डॉक्टर ने जाते ही पूछा था कि आपने पानी के नीचे तो उसको कर दिया था ना। तो मैंने कहा हाँ, पानी वगैरह के नीचे कर दिया। तो उसको थोड़ा हल्का बहुत हेड पर हुआ है, हल्का बहुत, वो उसके हेयर थे उससे बच गया आई थिंक वो। और थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर पे हुआ था, जिस हिसाब से चाय गिरी थी उस हिसाब से थोड़ा था, बट अगर एक बच्चे के हिसाब से तो काफ़ी था। बट जिस हिसाब से चाय गिरी तो थोड़ा बहुत गिरा था। बट थैंकफुली मैं ये एक हफ्ते के बाद शूट कर रही हूँ ये वाला व्लॉग, जिस मतलब 8-9 दिन हो चुके हैं नाउ। कृषि इज़ टोटली फाइन। और अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि उसके साथ एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, और वो आज की डेट में बिल्कुल सही हो चुका है। तो बाय गॉड ग्रेस और थैंकफुली वो बिल्कुल फाइन है अब। इतना ज़्यादा नहीं हुआ था उसके साथ। बट वॉट आई हैव लर्न कि लाइटली ले लिया इस चीज़ को कि बच्चा है हाथ में, मैं गर्म चीज़ भी कैरी कर सकती हूँ एंड बेबी को भी, तो वो चीज़ लाइटली ले ली। नेक्स्ट टाइम आई विल नेवर एवर डू दिस। मैं बेबी के साथ कभी भी गर्म चीज़ नहीं पकड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जिसमें मुझे लगेगा मेरे बेबी के साथ जैसे, मैं वो काम करूँगी ही नहीं। तो मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं कभी ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। मैं ये सब आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मतलब जैसे अगर आप भी मेरी तरह करते हो कि हाँ, हम सब चीज़ कैरी कर सकते हैं, ये अपने आप पे हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस, हम
कैरी कर रहे हैं, टीबी और बेबी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को नुकसान देगी, हमें कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम ध्यान से रखेंगे, बच्चे को नुकसान नहीं होगा। बट समटाइम्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचा देती हैं। तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मैं आगे से रखूँगी नहीं, और मेक श्योर कि आप भी ना रखें। इफ़ यू आर अ पेरेंट, प्लीज़ मेक श्योर कि इसमें अगर आपके बेबी के साथ 1% भी रिस्क है तो वो काम मत करें। और मैंने तो ये सीख ही लिया है, ऑफ कोर्स मुझ पर बीती है, मैंने सीख लिया है। तो आप भी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ये गलती ना करें। अगर आपको भी मेरी तरह रहता है कि हाँ हम बेबी भी कैरी कर सकते हैं और ये सब चीज़ें भी, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो यही सब हुआ था उस दिन। आई थिंक पता नहीं मैंने कुछ मिस आउट किया या नहीं किया, बट द मेन थिंग इज़ माई बेबी इज़ टोटली फाइन नाउ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस।